हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार बोर्ड मॉडल सेट जो है आप लोग का निकाल दिया है, जिसमें कि हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूरा बता दिए हैं 1 से लेके 100 नंबर तक, जैसा कि आप लोगों को याद ही होगा और संभवतः आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम पूरा आंसर पूरा डिटेल्स में बता ही दिए थे। तो आज मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि 2 मार्क्स वाला सवाल लेकर आया हूं। आपको पूरा एक एक क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप देखे होंगे तो पहले से भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बना ही लिए होंगे, अगर बनाए हैं तो मिलाइएगा जरूर। देखिए, तो पहला सवाल पर आते हैं। एक बार सब लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए। ठीक है, तो और हमको तो पढ़ाने में आपको मजा आएगा ही आएगा। तो चलिए देखिए, पहला सवाल आप लोगों से पूछा गया था कि y बराबर साइन इंटू कॉस इंटू tan रूट एक्स है, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालिए। ये तो चेन रूल से आपको लगाना है और ये बड़ा सस्ता सा सवाल है जो आप संभवतः बड़ी जल्दी में बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सवाल पर ही आपको ले चलते हैं। देखिए, ये पहला सवाल आप लोगों के सामने है, एक बार देख लीजिए। साइन के बाद कॉस के बाद tan है और तब रूट एक्स है। साइन कॉस tan और रूट एक्स है, आपको निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसमें दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लगा दीजिएगा। या आप एक लाइन लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x है, या आप शॉर्टकट में ऐसे आप लिख सकते हैं d बटा डी एक्स आप लगा दीजिए। और ये आपके पास साइन और जो भी चीज है आप आराम से उतार दीजिए, ये आपके पास जस के तस रहेगा। और अब आप याद कीजिए, हम आपको कई बार बताए होंगे इस तरह के फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो आपको यहाँ पर पहले पकड़ना है कि कई गो फंक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन को देखना है, फिर कॉस को देखना है, फिर tan को देखना है और तब जाके रूट एक्स, यानी कि इसको 4 बार आपको डिफरेंशिएशन कर देना है गुना में करते करते। जैसे पहले साइन का करेंगे तो साइन के बाद ये कुछ है ना, इसको आप फंक्शन मान लीजिए। तो साइन का क्या होता है, कॉस, तो आप लिखिएगा कॉस और ये सब जो भी बेचारा है उस सबको उतार दीजिएगा। ठीक है, तो ये हम उतार दिए पूरे चीज को, ऐसे गुना का चिन्ह दीजिएगा। और किसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये साइन के बाद ये कॉस है ना, इसका डिफरेंशिएशन, यानी आप ऐसे लिखिएगा कॉस इंटू tan रूट एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या, ये बेचारा हो गया, बेचारा मतलब जस के तस, अब आपको इसको उतार देना है ऐसे करके। ठीक है, और अब आप पढ़िए, यहां पे पढ़िएगा तो कॉस है और कॉस के बाद आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको कॉस फंक्शन पढ़ना है, ये पूरे पार्ट को फंक्शन पढ़ना है। तो कॉस फंक्शन का क्या होता है, माइनस साइन फंक्शन, फंक्शन जो है वही लिखिएगा ये वाला, और गुना में आपको फिर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि tan रूट एक्स, इस तरह से। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या बनेगा, ये देखिए बेचारा रह जाएगा, इसको तो आपको उतारते रहना है, कुछ करना नहीं है, आराम से उतार दीजिए। आप चाहते तो एक लाइन में भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं, हम आपको थोड़ा देर में वो भी बता देंगे। पहले आप जस के तस रख दीजिए और बताइए यहाँ पर क्या पड़ेगा, tan फंक्शन, क्योंकि देखिए tan रूट एक्स है, तो tan फंक्शन का क्या होता है, सेक स्क्वायर फंक्शन, और फिर आपको इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डायरेक्टली लिख देते हैं, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसी को आपको फाइनल आंसर सजा धजा के लिख देना है। तो ऊपर में देख लीजिए आपका आंसर कितना आएगा, माइनस पहले है और इसके बाद ननकी भाईजू को पहले लिखिएगा, तो ये लिखिए सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू साइन tan रूट एक्स, और इंटू में ये सब कॉस, ये इंटू है। ठीक है, इंटू है कॉस के बाद ये सब बेचारा कॉस tan रूट एक्स जस के तस, और बटा में आप देख लीजिए कितना है 2 रूट एक्स, और ये आपका आंसर आ गया। एक लाइन में अगर आप इसको चाहते तो ऐसे बना सकते थे, थोड़ा सा आप देख लीजिए, एक लाइन में हम आपको बता देते हैं। अगर आप इस चीज को समझ पाएंगे तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर का सवाल ही है, तो आपको यहाँ पर ही हम बता देते हैं, सवाल को ही देखिए, आपको आंसर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप साइन का डिफरेंशिएशन करिएगा। ठीक है, तो साइन का बताइए, साइन का क्या होता है कॉस, और बाकी सब उतार दीजिए, तो कॉस tan रूट एक्स आप छोड़ दीजिए। गुना में आपको करना क्या, अब कॉस का लिखना है, तो आप लिखिएगा माइनस में साइन और बाकी सब उतार दीजिए। फिर गुना में किसका डिफरेंशिएशन, अब tan का करना है, तो लिखिएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स, और फिर गुना में किसका करिएगा, तो रूट एक्स का। तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। फाइनली आंसर बस इसी को आप सजा धजा के आप लिख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस में सेक स्क्वायर रूट एक्स साइन tan रूट एक्स इंटू में कॉस और tan रूट एक्स। ठीक है, और ये जो आपका बटा है, ये आपका बटा 1/2 रूट एक्स आपका रहेगा, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो जिस तरह से मन हो बना सकते हैं। ये सवाल आपको चेन रूल में हम आपको डिफरेंशिएशन में बहुत बार बताए जरूर होंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगला सवाल आप लोगों के सामने में ये रहा, देख लीजिएगा। दूसरा सवाल आप लोगों के सामने में है, एक बार सवाल को पहले देखिए। ये सवाल है दूसरा इंटीग्रेशन का है कि रूट अंडर लॉग एक्स बटा एक्स है, और ये देखिए ई जो लिखा हुआ है इससे आप हदरिएगा मत, वो
आपको क्वेश्चन को शुद्ध करने के लिए लिख देता है ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। बेस में ई है, इसका मतलब आप क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे, रूट अंडर लॉग एक्स और बट्टा में x है और dx है। तो सोचिए यहाँ पर रूट के अंदर फंक्शन है ना, तो इसको आप t मान लीजिए। तो t मानने वाला तो बहुत सारा आप क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो आप क्या करिए log x को ना आप t मान लीजिए। तो बताइए log x को जब t मानिएगा तो log x का क्या होता है 1/x और इधर आएगा dt/dx। थोड़ा सा क्रॉस करके निकालिए तो dx बराबर कितना आएगा, इससे गुना करेंगे तो x dt आ जाएगा। क्लियर है। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, तो i बराबर आप बताइए i बराबर क्या लिखेंगे, ये रूट अंडर हो जाएगा, इसको t लिख लेते हैं और बट्टा में x रहेगा गुना, और ये जो आपके पास dx था, dx का मान कितना लाए हैं x dt। यहां पर देख लीजिए ये dx का मान निकाल के लाए हैं। बात समझ आ रहा है ना। हाँ तो देखिए इसको अब आप बताइए कि यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ से कटने उड़ने वाला, देखिए x बर्बादे हो गया, तो इसी को राइट साइड देखिएगा क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ आपके पास रूट t dt बचा। तो बताइए रूट का आप इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं ना, तो पावर में 1/2 ऐसे कर दीजिए dt, और आप सबको पता है x के पावर, याद कीजिए x के पावर n dx का क्या होता है, x के पावर n+1 बटा में n+1 और लास्ट में k या c जोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 1/2 जोड़िएगा तो आप बताइए कितना हो जाएगा 3/2, अब बटा में भी 3/2 और प्लस में कांस्टेंट। 3/2 क्या होगा, उलट जाएगा तो 2/3 t के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। फाइनली आंसर के लिए 2/3 t का मान आप बैठा दीजिएगा, तो t का मान क्या बैठाइएगा log x, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा log x के पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये रहा आपका आंसर। तो हमें लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल आप लोगों को समझ में आ गया है। तीसरा सवाल देखिएगा, ये है आपका तीसरा सवाल कर रहा है समाकलन करना है, और हमको लगता है इसी में आपका समाकलन हो जाएगा। एक बार देख लीजिए, हम इसी पेज पे आपको समाकलन कर देते हैं। ठीक है, तीसरा सवाल क्या है, सवाल देखिए e⁻1/x है और बटा में x² dx है। इसको भी आप t मानने वाला बात ही है, थोड़ा सा देखिए पुट कर लीजिए कि 1/x को ना ऐसा करिए, माइनस को सबको ले लीजिए, -1/x को ही आप t मान लीजिए। ठीक है, तो बताइए माइनस को बाहर करिए, और 1/x का डिफरेंशिएशन सबको याद होना चाहिए। 1/x का हम बताएंगे -1/x² होता है, और बराबर के बाद ये dt/dx रहेगा। हमने क्या किया कि ये जो माथा पर फंक्शन है ना सबको t मान लिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/x² बराबर dt/dx। इसको आप क्रॉस गुना कर लीजिए तो इससे आपका dx निकल जाएगा, तो dx देखिए ऐसे क्रॉस गुना, तो ये कितना आएगा x² dt। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए, तो क्वेश्चन आपका क्या था, e के पावर यहाँ पे इस सब को तो हम फंक्शन में t मान लिए, तो e के पावर t बट्टा में x² जस के तस, और ये क्या था dx का मान देख लीजिए, यहाँ पे अभी आप निकाल कर ला है x² dt। देखिए x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा e के पावर t dt, और e के पावर t से ऊपर ही लिखते हैं। e के पावर t का क्या होता है बताइए, तो e के पावर t का, तो e के पावर t ये होता है, और प्लस में k कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो बता दीजिए t किसको माने थे, -1/x को, यानी e के पावर -1/x और प्लस में k। ये रहा आपका आंसर। इसको एक लाइन में आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन निश्चित रूप से कट जाएगा, तो e के पावर t का सेम होता है, तो आंसर है आप डायरेक्ट लिख सकते थे। ये पूरा डिटेल्स में आपको बताया गया। ठीक है, तो हमें लगता है कि आप आसानी से समझ गए होंगे तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखेंगे, चौथा सवाल पर ले चलते हैं आप लोगों को। देखिए चौथा सवाल एक बार देख लीजिए। चौथा सवाल कर रहा है sin ax into cos bx dx है। ठीक है, यहाँ पर अंक आपको सिखाया गया होगा, ये खास करके हम आपको बता दें 7.3 में आप ये सवाल देखे होंगे। ठीक है, एकदम, तो sin 2x into cos से 3x ऐसा करके, लेकिन यहाँ पर ax bx कर दिया। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से, एक बार यहाँ देखिए। सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पर क्या है, sin ax cos bx है, तो एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 sin a into cos b, ये फॉर्मूला है। 2 sin a into cos b का एक फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे, देखिएगा याद करिए। 2 sin a into cos b का sin a प्लस b और प्लस sin a माइनस b, ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए, 2 sin a into cos b का। अगर आपको याद है तो आसानी से ये फॉर्मूला यूज करके आप बना सकते थे। लेकिन हाँ, यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर 2 नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला लगाने के लिए आपके पास 2 चाहिए। तो ऐसा करिए, इसमें आपको बताया थे बहुत बार कि 2 से गुना 2 से भाग, एकदम हूबहू जाके देखिएगा 7.3 में आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा। अंक यहाँ पर 2 3 4 ऐसे रहेगा, यहाँ पर ax bx है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ax रह जाएगा, और ये आपके पास cos bx और dx रहेगा। तो आपको करना क्या है, यहां से आराम से पढ़ लेना है एक बार इंटीग्रेशन, अभी तो आपका वही रह जाएगा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, ये गड़बड़ा गया। देखिए इंटीग्रेशन आपका अभी वही रहेगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे, तो आप हमको बताइए कि कौन सा फॉर्मूला लगे। 2 sin a, इसको आप a मानिए और इसको आप b मानिए। तो पढ़िए 2 sin a into cos b, यहाँ पर देख लीजिए 2 sin a into cos b क्या होता है, पहले sin a प्लस b, तो sin
ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस बी एक्स, है ना, और फिर प्लस होता है उसके बाद साइन ए माइनस बी यानी एक्स माइनस बी एक्स और बक्सा बंद dx। बात समझ में आया। अब ये देखिए 1/2 इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला आप ये बस आपको यहाँ पे लगा देना, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, x के मान x है। अब आप बताइए थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा लीजिए, दोनों में से आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो ऐसे लिख लीजिए a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस इसमें से भी आप कॉमन ले लीजिए तो a माइनस बी इंटू एक्स, मतलब x को बाहर कर दिए ताकि इंटीग्रेशन करने में आपको आसानी हो, ठीक है। ये 1/2 आपके पास पहले से बेचारा बाहर रहेगा। बताइए साइन का इंटीग्रेशन आप सब लोग को याद होना चाहिए। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस होता है ना, तो लिखेंगे माइनस में कॉस एक्स, सॉरी एक्स, एक सेकेंड यहां पे ध्यान देना है, इसका क्या होगा, हाँ एक सेकेंड देखिएगा, यहां पे लिखना है a प्लस बी इंटू एक्स, और हाँ इसका डिफरेंशिएशन आपको लटकाना पड़ेगा। जैसे आप इसको पूरा डिटेल्स में ऐसे समझे कि एक्स a प्लस बी इंटू एक्स को t मान लेंगे इसको, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा a प्लस बी, तो बटा में आपको a प्लस बी लटकाना होगा। जैसे थोड़ा सा आप याद करिए ऐसा बात कि साइन 2x का इंटीग्रेशन आपको याद है ना, क्या लिखते हैं माइनस कॉस 2x, और नहीं बताते इसका डिफरेंशिएशन आप बटा में लटका दीजिएगा, है ना। सेम लाइक वैसा ही आपको यहाँ पर साइन का फिर क्या होगा माइनस होगा, तो आप बता दीजिए इसका डिफरेंशिएशन आपको लटकाना होगा, तो ये लिख दीजिएगा माइनस साइन a माइनस बी इंटू एक्स, और बटा में आपको a माइनस बी लटकाना पड़ेगा, और प्लस में लास्ट में k या c जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब चाहे तो बस इतना ही आंसर छोड़ दीजिए, माइनस उनस कॉमन ले सकते हैं, तो एक लाइन माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये बटा में है तो ये तो इसी रह जाएगा, या आप गुना ही कर दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए चाहे छोड़ ही दीजिए, माइनस में 1/2 इंटू ए प्लस बी गुना कर देते हैं कॉस ए, ये x का है लिखा जाता है भाई, आप चाहे तो x प्लस बी एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कॉमन लेकर ही लिखिए, अच्छा लगेगा, है ना। जैसे इस तरह से a प्लस बी इंटू एक्स, और ये फिर माइनस ही रहेगा, माइनस 1/2 इंटू ए माइनस बी, और ये बेचारा आपके पास साइन a माइनस बी इंटू एक्स, और प्लस में कांस्टेंट के, ये रहा आपका आंसर। इसी में बस अंक रहता तो यहाँ पर 2 3 जुड़ जाता, जल्दी में 5 आ जाता तो बटा में 5 लटका देते, 7 आता तो बटा में 7 लटका देते, लेकिन यहाँ जुड़ा नहीं है जैसे कि तैसे, इसलिए बटा में आपको लटकाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों का चौथा नंबर सवाल था। अब हम आपको बताते हैं सवाल नंबर 5। एक बार सवाल नंबर 5 देखिए, डी थीटा बटा 6 प्लस 7 कॉस, अरे कॉस कहाँ, या ये अंग्रेजी में देख लीजिए, अंग्रेजी में ठीक लिखा है डी थीटा बटा 6 प्लस 7 कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए हम इसको आपको क्वेश्चन को लिखते हैं, पहले एक बार देख लीजिए। सवाल आप लोगों के सामने में ये है, 5वां नंबर सवाल, 5वां नंबर ही सवाल है ना, हाँ 5वां नंबर सवाल देखिएगा। थोड़ा सा याद रखिए, इस जो मॉडल सेट है इसमें सारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टेढ़ा मेरा करके आपसे पूछा है, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है किताब का हूबहू नहीं पूछा है, ठीक ना। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अगर आप कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का तो आराम से आप बना सकते हैं सारा सवाल को, लेकिन आपको सारा सवाल नहीं बनाना है, क्योंकि आपको तो परीक्षा में 15 को 2 नंबर वाला सवाल ही बनाना है, जो आपसे जल्दी बने वही सवाल आप बनाइएगा, ठीक ना। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए, इसको अगर बनाया जाए तो 6 प्लस क्या है, निचला को टी मानेंगे तो डायरेक्ट होगा नहीं, तो आपको करना क्या होगा, इस कॉस के चलते आपको क्लास 11th में एक फॉर्मूला आप याद पढ़े होंगे, जरूर याद करिए, कॉस थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो बताइए इसको हम ऐसे लिख देते हैं, 1 को बाहर 6 प्लस 7 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में लिखेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और इसी को आगे डी थीटा को साइड कर देते हैं। अब इसको थोड़ा सा भी उनका जोड़ घटाओ आपको आगे बढ़ाइए, तो बताइए ये एलसीएम लेंगे तो आप सोच लीजिए, जो बटा एकरा बटा में कुछ न एक एक लघुत्तम तो इतना ही रहेगा, तो एकरा क्या करते हैं, एकरा सबसे ऊपर बिक देते हैं ऊपर में, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं, फिर से जैसे इसका एलसीएम लेंगे तो बटा में आएगा ना, सबसे बटा में ऊपर चला जाएगा, और इसको गुना कर लीजिए तो ये आएगा 6 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इस 7 इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा आपके पास रहेगा। ये ऊपर कैसे चला गया बात समझे कि नहीं, नीचा में जो है ना सबसे वो गुना ऊपर चला जाएगा। अब आप बताइए कि ऊपर में क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा, इसको थोड़ा सा जोड़ घटाव करना पड़ेगा ब्रैकेट तोड़कर, तो देखिए इसको क्या करेंगे 6 प्लस 6 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस इसको गुना करिए तो 7 माइनस 7 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इधर ही राइट साइड देखिएगा ध्यान से, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा, गौर से देखिए थोड़ा सा 7 और 6 जोड़ लीजिए तो 7 6 13
आज 6 में से इस 7 को घटाएंगे तो माइनस में एगो tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा। अब यहां से ना आपको छौरत्तन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी टी मानना पड़ेगा। ठीक है, किसको टी मानेंगे तो tan थीटा बाई 2 को आपको टी मानना पड़ेगा। तो थोड़ा सा देखिए आप ध्यान से, यहां से आप क्या करिएगा, पुट कर लीजिए tan थीटा बाई 2 को t मान लीजिए, क्योंकि देखिए tan को इसलिए मानेंगे क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो ऊपर कटने के लिए तैयार बैठल है ना। तो tan का बताइए क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन ये थीटा बाई 2 का फिर गुना में करना होगा, जैसे x बाई 2 का करते हैं ना, वैसे ही थीटा बाई 2 का 1 बाई 2 लिखना होगा, और बराबर के बाद dt बाई dx। आपका x नहीं, सॉरी, यहाँ पर थीटा है तो बटा में थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए हैं, तो इसको आप डी थीटा का मान निकाल लीजिए यहाँ से, या आप क्रॉस गुना करके हाँ डी थीटा का मान निकाल लीजिए। तो डी थीटा बराबर क्या आएगा, ये दू जो है बटा में ये उधर चला जाएगा, यानी हो जाएगा 2t, और बटा में ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या आपको यहां तक मेरा बात समझ में आया? अब डी थीटा का मान निकाल लिए तो आपको इसका मान यहाँ रखना है, इसको टी रखना है, उसके बाद इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए हम रखते हैं, यहां से आप आइएगा क्वेश्चन पे देख लीजिए, पहले आई बराबर कहां तक आप बना लिए थे एक बार पहले देख लीजिए। सेक स्क्वायर क्या था भाई, ऊपर में क्या था, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, और बटा में क्या था वो अभी आप देख लीजिए, 13 माइनस था, है ना, 13 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और डी थीटा था। इसमें आप किसको टी माने, ऊपर वाला को तो आप कुछ किए नहीं थे, ऊपर वाला को छोड़ दीजिए, ये 13 के 13 रहेगा, इसको आप टी माने तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और गुना ये क्या है डी थीटा। तो डी थीटा का थोड़ा सा मान हम आपको दिखा देते हैं, एक बार देख लीजिए। अभी हम निकाल के लाए हैं ना, डी थीटा का मान कितना है 2 dt है, सॉरी 2 dt बटा सेक स्क्वायर बटा में सेक स्क्वायर थीटा बाई। तो बताइए इसे भी कटिए जाएगा, तो लेकिन ये 2 बच जाएगा, तो ये 2 को ना आपको बाहर कर देना होगा इस तरह से, और 13 को आप क्या लिख सकते हैं, √13 का स्क्वायर और t का स्क्वायर और dt। याद कीजिए, अब आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 76 में हम आपको फॉर्मूला बताए थे, थोड़ा सा ऊपर लिख के याद दिलाते हैं आपको, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, याद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है, याद कर लीजिए थोड़ा सा, अगर नहीं याद है तो इसका होता है 1 बाई 2a लॉग मोड a प्लस एक्स और बटा में a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। 74 में हम आपको बताए थे, ठीक है, यानी कि 7.4 में। तो यहाँ पर आप वही फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या लिखेगा, लॉग 1 बाई पहले लिखेगा 1 बाई 2 a, है ना, a का मान ये √13 है तो लिखेगा √13 log 1 बाई है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है, log मोड a प्लस एक्स, ए मतलब √13 प्लस एक्स मतलब t बटा में √13 माइनस एक्स मतलब t, x के जगह t है ना, a के जगह √13, और लास्ट में कांस्टेंट आपको k जोड़ देना, ठीक है। अब लास्टली आंसर 2 से 2 तो बर्बादे हो जाएगा, तो 1 बटा √13 log मोड √13 रहेगा। और टी किसको माने थे थोड़ा सा देख लीजिए, तो टी आप किसको माने थे, tan को, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर कैसे लिखा गया भाई, एक सेकेंड इसको हटाइए, स्क्वायर को हटाइए, तो परीक्षा में आप ध्यान से देखिएगा स्क्वायर गड़बड़ा ना जाता है, यहाँ खाली टी का मान रखना है, एक बार देख लीजिए यहाँ पे स्पष्ट देखिए, टी किसको माने थे, यहाँ देखिए tan थीटा बाई 2 को माने थे ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए tan थीटा बाई 2 और बटा में वही चीज √13 माइनस tan थीटा बाई 2 और प्लस में कांस्टेंट, ये आपका आंसर है। तो ये देखिए 2 नंबर प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करना पड़ता इस सवाल को, तो आप ऐसा सवाल तो हमें लगता है कि वहां पर बनाने का प्रयास भी नहीं करिएगा, क्योंकि आपको समय अगर बर्बाद होगा तो बेकार है। इसलिए अब आसान सवाल आपको आराम से 15 को मिल जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक ना। देखिए अब बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल यानी कि 6 नंबर सवाल पर। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार देखने का प्रयास करें, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है, इस सवाल को देखिए आराम से बन जाएगा। tan x बटा sec x प्लस cos x है, यहाँ पर x कहाँ गया भाई, x छोड़ कहा देता है, इसमें थोड़ा मिस प्रिंट ज्यादा है ना। तो आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो चलिए सवाल को पहले देख लीजिए, tan बटा sec प्लस cos, tan बटा sec प्लस cos है। तो सबसे पहले आपको ये एक सेकेंड मार्कर चेंज्ड, हाँ देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें यहाँ पर करना क्या होगा, इस सेक प्लस कॉस है तो ऐसा कोई नियम तो लग रहा ही था, तो tan को आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेक को ही ऐसा करिए, tan को ऐसा लिख दीजिए साइन बटे कॉस, सबको चेंज कर दीजिए साइन कॉस में, ठीक है। इस सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं 1 बाई कॉस होता है, और प्लस में ही कॉस आपके पास रहेगा dx रहेगा, क्लियर है। अब थोड़ा सा ऊपर में आप छोड़ दीजिए साइन x बटा कॉस x, tan का फॉर्मूला लगाएं, भिन्न के जोड़ बना दीजिए नीचे में, तो कॉस x तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, देखिए इस तरह बटा में कुछ ना था, एक भिन्न के जोड़ नहीं बनाएगा, cos में cos से तो cos स्क्वायर हो जाएगा, देखिए cos से cos बर्बाद हो गया और ये dx रहेगा,
तो बताइए क्या बच गया आपके पास, बचा साइन एक्स और बटा में बच गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब ये भी आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला 7.2 है, समझ लीजिए टी माने वाला है। तो चलिए इधर राइट साइड में आप टी मान के बताते हैं, किसको टी मानिएगा, नीचे पूरा को नहीं मानना है, सिर्फ कॉस एक्स को मानना है। कॉस एक्स को टी अगर मानिएगा तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, और बराबर के बाद ये डी टी बाई डी एक्स रहेगा, इसको क्रॉस गुना करिए तो dx बराबर कितना आएगा dt और बटा में माइनस में साइन x। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पर आ जाइए, आई बराबर, तो एक बार क्वेश्चन मार्कर चेंज करके लिख देते हैं। हाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हम ला दिए थे ना, यहाँ तक बढ़ा लिए थे, इसको आप आई मान लीजिएगा, शुरू में आप आई मान लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई मतलब इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता दीजिए, ऊपर वाला को जस के तस रखे थे, नीचे वाला को टी माने थे ना कॉस को, तो ऐसे लिखेंगे 1 प्लस टी का स्क्वायर गुना, और ये dx है, dx का मान यहाँ पे आप निकाल के लाए, देखिए कितना लाए dt बटे माइनस में साइन एक्स। साइन से साइन तो कट जाएगा, लेकिन ये माइनस छूट जाएगा, तो माइनस को आप बाहर कर दीजिए, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt। बताइए इसका क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो होता है tan इनवर्स टी प्लस में कांस्टेंट k या c। फाइनली आंसर आपका आएगा माइनस में tan इनवर्स टी। किसको माने थे भाई, तो टी किसको माने थे, तो टी यहाँ पर हम cos x को माने थे, यहाँ पे देख लीजिए cos x को, तो लिख दीजिएगा cos x और प्लस में k, ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है आपको ये सवाल जरूर बनाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना था लेकिन आप बना पाएंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आ जाते हैं, देखिएगा 7वां नंबर सवाल देख लीजिए एक बार। 7वां नंबर सवाल आप लोगों के सामने में ये है स्क्रीन पर, एक बार पढ़ लीजिए, ये ऑड और इवन पर है ना, ये ऑड इवन आपको बताया गया होगा। ये देखिए साइन, इसी में आपको ये बन जाएगा। ठीक है, ये 7वां नंबर सवाल यहीं पे हम बता देते हैं। देखिए सवाल ये है, एक बार देख लीजिए, आई बराबर -1 से लेके +1 साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x dx। ये ऑड फंक्शन है, जैसा कि आपको पता है इसका आंसर फिक्स है, 0 आएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन को छांट लेते हैं, फंक्शन मतलब ये जो भी है आपके पास लिख लीजिए, साइन के पावर 5x इंटू कॉस के पावर 4x। आपको इसको चेक करना है कि ये ऑड है कि इवन है, तो आप जहां जहां x आपको दिखाई देगा वहां पे आप -x रखिएगा अपना मन से। तो ये साइन के पावर 5, ये -x यहाँ रखा गया, कॉस के पावर 5 माइनस रखा गया। आप बताइए साइन माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस साइन थीटा होता है। दूगो याद रखिएगा, कॉस और सेक जो है ना माइनस अपने अंदर पचा लेता है, लेकिन बाकी सब नहीं पचाता है, यानी साइन माइनस फेंक देगा बाहर, और पावर में 5 है तो बीसा में तो माइनस से बाहर फेंक देते हैं, साइन ऐसे लिख देते हैं। लेकिन कॉस अंदर में माइनस है ना, तो वो पचा लेता है, और पावर में भी 4 है, ऐसे भी आपका ये प्लस में यही आएगा, कॉस के पावर, ये वाला एक बार फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा अगर फॉर्मूला न याद हो तो इधर देख लीजिए, साइन माइनस थीटा जो होता है ना वो माइनस साइन थीटा होता है, और कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है। ठीक है, माइनस ही पचा लेता है कॉस वाला। तो बताइए क्या है, ये देखिए सेम फंक्शन है, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, यानी कि हम क्या किए माइनस एक्स रखे तो ये माइनस एफ एक्स के बराबर आया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वह ऑड है। कौन फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड मतलब क्या होता है, विषम फलन है, विषम फलन है। यही अगर 1 नंबर के सवाल होता तो इतना झंझट नहीं होता, डायरेक्ट आंसर 0। अब आप बता दीजिए, बस आपको कर देना क्या है, -a से लेके +a f ऑफ x dx बराबर आंसर कितना आएगा 0, यानी कि आप लिख सकते हैं -1 से लेके 1, और क्वेश्चन आपका जो है वो उतार दीजिए, एक लाइन बढ़ा दीजिए, ये जस के तस dx बराबर आंसर 0। क्यों 0, जैसे ही ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर जो है आप लोगों को 0 लिख देना है। बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिएगा अगला नंबर सवाल आप लोग के सामने भी इसी में देख लीजिए, एक सवाल है आपका 8 नंबर, 0 से लेके π/4 sin x बटा cos 3x प्लस 3 cos x dx है ना। तो सवाल एक बार देख लीजिए भाई, इसको sin x बटा cos 3x, तो देखिए sin x बटा cos 3x प्लस 3 cos x 0 से π/4 है, मार्कर चेंज। देखिएगा थोड़ा सा गौर से देखिए, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, याद कीजिए cos 3 थीटा का फॉर्मूला। तो cos 3 थीटा का पढ़े होंगे 4 cos q थीटा माइनस में 3 cos थीटा। यही अगर sin 3 थीटा रहता तो sin 3 थीटा का होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin q थीटा। ये फॉर्मूला है जो आप लोगों को क्लास 11th में बताया गया होगा। ठीक है, तो यहां पर यही फॉर्मूला आपको लगाना है, पहले 0 से π/4 छोड़ दीजिए, ऊपर में sin x को छोड़ दीजिए, और ये cos 3x के चलते ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ये वाला cos 3 थीटा मतलब x है, तो यहाँ पर x लिख दीजिएगा, तो लिखिए 4 cos qx माइनस में 3 cos x,
और प्लस में ये वाला बेचारा 3 cos x जस्ट के तहत छोड़ दीजिए ताकि अपने बर्बाद हो जाएगा। देखिए ये बर्बाद हो गया, बस आपको यहाँ पे cos 3x का ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर दिए हैं। तो बताइए 0 से लेके π/4 क्या बचेगा, ऊपर में sin x बटा, देखिए ये सब तो कट ही गया, तो 4 cos qx dx बच गया। ऐसा करिए जो कांस्टेंट है वो बाहर कर दीजिए का, ठीक है ना। अब आप बता दीजिए ये जो साइन बटा कॉस क्यू है, तो कॉस का एगो 3 गो है, तो ऐसा एक लिखते हैं साइन के बटा में एगो कॉस और एगो लिख देते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। बताइए एक 3 को नीचे आ जाएगा ना, 3 को आएगा ना भाई। अब ऊपर में राइट साइड देखिए 1 बटे 4, लिमिट आपका जस के तस उतारते आ रहे हैं, ये हो जाएगा tan x। थोड़ा सा बताइए 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स dx होता है। अब यहां से आपको t मानना पड़ेगा। 2 नंबर के सवाल में इतना मेहनत लड़का करना चाहेगा, करेगा ही नहीं, लेकिन सवाल तो आपसे पूछा है। अगर आप tan x को t मानते हैं, याद करिए वो दिन कि tan x को t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो ये बर्बाद हो गया। डायरेक्ट इस बार लिखते हैं, इसको t मानते हैं, ये बर्बाद हो गया। तो यानी t का इंटीग्रेशन क्या होता है, t स्क्वायर, तो डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 1/4 बाहर रहेगा, और tan का इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वायर, तो लिखते हैं tan स्क्वायर एक्स अब बाई 2। और लिमिट आप देख लीजिए कितना से कितना, 0 से π/4। इसको डिटेल्स में बनाने के लिए आप ऐसे करिएगा, tan x बराबर t, डिफरेंशिएशन dx निकालिए, अपने कर जाएगा, ये t आएगा। और t का आप जानते हैं सब लोग, t का क्या होता है भाई, न समझ में आया तो पावर 1, तो t स्क्वायर बाई 2, समझते हैं ना ये वाला। तो t किसको माने, tan x को, तो डायरेक्ट लिख दिए हैं। ये 4 दूनी 8 कर दीजिए, 1/8 बाहर कर दीजिए और लिख दीजिए यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स 0 से π/4। थोड़ा सामान बैठाइए, 1/8 रहेगा, यहाँ पे π/4 बैठाइएगा एक बार, tan स्क्वायर π/4 माइनस में tan स्क्वायर 0 स्क्वायर ना है भाई। हाँ अब इसी को इसी में बढ़ा देते हैं। बताइए 1/8 आपके पास रहेगा, tan π/4 पर समझते हैं 45 डिग्री होता है ना, tan 45 का मान आपको पता होना चाहिए 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 के आएगा, 0 tan इनवर्स tan 0 तो 0 ही होता है, स्क्वायर भी 0, यानी आपका आंसर जो आएगा वो 1/8 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सवाल को बड़ी आसानी से बना सकते थे, बशर्ते कि आपको छोटा छोटा बात याद होना चाहिए इंटीग्रेशन में। लड़का इंटीग्रेशन में ही फंसता है। अगला सवाल पर आते हैं, ये है आपका करने गया भाई। हाँ अगला सवाल आते हैं, ये है आपका 9 नंबर सवाल। थोड़ा सा इसमें समय लग रहा है क्योंकि ये सब सारा जो सवाल पूछा है ना बउआ सब अपना मन से वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा है ताकि लड़का को देखना चाहता है कि बना पाता है कि नहीं। टेंशन मत लीजिएगा, हु बहु क्वेश्चन यही आपका वहाँ एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसी टाइप का सवाल आपको पूछा जाएगा। ठीक, तो फिलहाल आपको सारा नियम कानून अच्छा से याद रखना है, प्रैक्टिस जरूर करना है। तो देखिए 9 नंबर सवाल, डी थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा है ना। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, डी थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा। तो सबसे पहले मार्कर को चेंज करते हैं भाई। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर कॉट है ना, कॉट को आप ऐसा कर लीजिए, इसको आई मान लीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन को आप आई मान लीजिए। तो 0 से π/2, पहले कॉट का कुछ करना चाहिए तो कॉट का करिए, कॉस बटे साइन लग दीजिए, कॉस बटे साइन डी थीटा, ऐसे करके बीन उनका जोड़ बना दीजिए। तो 0 से π/2 और आप बताइए 0 से π/2 तो ये क्या हो जाएगा, साइन नीचा बीन का जोड़ बनाएंगे तो साइन नीचा ऐसे सबसे ऊपर चला जाएगा, तो साइन थीटा बटा ये बीन का जोड़ बनाएंगे तो साइन प्लस कॉस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हमको लगता है आप पढ़े होंगे, प्रॉपर्टीज याद करिए वो दिन जब आप पढ़े होंगे। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और ये आपका 7.11 का क्वेश्चन है, पहला दूसरा। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर इस तरह से रहता है तो कट कूट के 1 आ जाता है। प्रॉपर्टीज आपको 4 लगाना है, तो देखिए प्रॉपर्टी 4 एक बार थोड़ा सा याद करा देते हैं। 0 से लेके a f ऑफ x dx बराबर, याद कीजिए 0 से लेके a f a माइनस एक्स, इसका आंसर है आपको याद होगा π/4 आंसर आता है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपको हम बनाकर बताते हैं। तो 0 से π/2, जहां जहां ए थीटा है यहाँ पर लिखिएगा π/2 माइनस थीटा, एक्स नहीं है, थीटा है तो थीटा लिखिएगा। और यहाँ पर भी आप लिखिए साइन π/2 माइनस थीटा, और प्लस में कॉस के जगह पर भी आप लिखिए, ये क्या लिखा जाता है भाई, एक सेकेंड, हाँ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, π/2 माइनस थीटा और डी थीटा आपके पास रहेगा। अब थोड़ा सा आप याद कर लीजिए, राइट साइड ही लिख देते हैं, राइट साइड आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप बताइए कि ये क्या रहा, आई बराबर, गौर से देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, तो ये π/2 ये कॉस थीटा हो जाएगा। नीचा में आप देखिए साइन ऐसे कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका साइन थीटा हो जाएगा, और डी थीटा, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर आपको सब आप बात याद आ रहा होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो। ये दोनों को जोड़िएगा ना, समीकरण 1 और 2 को, तो दोनों में से लिमिट आप कॉमन ले लीजिए डायरेक्ट। ठीक है, तो पहलक्का में क्या बचेगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा,
प्लस, अब इसको जोड़िए तो ये क्या है, कॉस थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बक्सा बंद और डी थीटा ना दिखे तो इधर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है, 2i बराबर भिन्न का जब जोड़ बनाएंगे तो 0 से लेके पाई बाई 2 तो रहेगा। ऊपर बताइए, ऊपर में क्या आएगा, एलसीएम तो दोनों का सेम होता है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, बटा में देखिए दोनों सेम है तो एलसीएम भी आपका सेम ही आएगा। तो बताइए क्या ये कटेगा, सेम से सेम ही कट ही जाएगा एक बार में। थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, हाँ अब देखिए ये कट जाएगा ना, ये पूरा से पूरा कटेगा तो क्या बचेगा, थोड़ा सा देख लीजिए, ये 2i बराबर बचेगा 0 से लेके पाई बाई 2 1 डी थीटा। 1 का इंटीग्रेशन आप सब लोगों को पता ही है कि थीटा होता है, x होता है ना, जैसे यहाँ थीटा है तो थीटा लिखेगा 0 से पाई बाई 2। आंसर तो आप सब लोगों को याद होगा ही होगा, फिर भी हम बना कर बता दिए हैं। तो ये गुना पाई बाई 2 रखेंगे और एकदम 0 रखेंगे तो गुना करेंगे तो i बराबर कितना आएगा, पाई बटे 4। इसका आंसर है आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर आपको 2 नंबर का सवाल है, बनाने के लिए कहा है तो आपको बनाना पड़ेगा। उम्मीद आपको ये बात है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चलते हैं आगे, 9 नंबर हो गया है ना। अब एक 10 नंबर सवाल भी और देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें समय ज्यादा लगता है इसीलिए हम आपको एक और सवाल बताकर यहाँ पर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल ये है आपका 10 नंबर, पहले सवाल देख लीजिए, cos y dx प्लस 1 प्लस 2 e टू द पावर माइनस है ना, हाँ माइनस x है, sin y dy बराबर सोल्व करना, यानी कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। आप कह सकते हैं 9.4 में आपको ऐसे पढ़ना है। तो चलिए इसको वेरिएबल से पहले सेपरेट करिए। तो गौर से देखिए ये सब y वाला टर्म है और ये y वाला इधर है और x वाला इधर उधर फेटाइल है। तो ऐसा करिए, पहले आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1 प्लस 2 e के पावर माइनस एक्स, वाई वाला को पहले ऐसे लिख दीजिए और ये जो प्लस है ना इसको राइट साइड भेजिए, तो माइनस में cos y और dx। अब आप सेपरेट करिएगा, ठीक ना, y वाला को y की तरफ एक तरफ और x वाला को एक तरफ। तो ये सब तो x वाला है तो ये सबको उधर ले जाना है और ये जो y वाला इसको इधर लाना है, यानी कि हो जाएगा sin y dy बटा में आप ले आइएगा cos y, ठीक है। और इधर आप माइनस को छोड़ दीजिए और dx रहेगा और ये जो गुना में है कहाँ जाएगा, बट्टा में 1 प्लस 2 e टू द पावर माइनस एक्स। सही है। अब आप बताइए साइन बटे कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो टैन वाई डी वाई आपका रह जाएगा। इसको थोड़ा सा आपको मरम्मत करना होगा, बढ़िया से देखिए आपको मरम्मत करना बताते हैं। पहले माइनस है ना, तो माइनस है तो इसको आप क्या करिएगा 1 प्लस ऐसा करिए, ई के पावर माइनस है ना तो इसको ऐसे लिख दीजिए 2 बटे ई के पावर एक्स। नीचे करिएगा ना तो ये सिंपल सा बात है, प्लस में आ जाएगा ना, है ना, नीचे माइनस है तो नीचे आएगा प्लस हो जाएगा। इसको थोड़ा सा भिन्न का जोड़ बनाइए, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप चाहे तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, दोनों तरफ सेपरेट हो गया है तो अब देखिए थोड़ा इसका भिन्न का जोड़ बनाइए। तो लघुत्तम बटा में एकरा बटा में कुछ ना थे ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स जो बटा में आएगा सबसे ऊपर लिख दीजिए, तो ई के पावर एक्स ऊपर चला जाएगा, भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो ई के पावर एक्स प्लस 2 और dx रहेगा, माइनस बाहर है, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन आप बताइए तो tan y का क्या होता है, जैसे tan x का क्या होता है, log मोड sec x होता है ना, तो यहाँ पर sec x ना लिख के sec y लिखिएगा, ठीक। और इसके बारे में बताइए, इसको आपको t मानना होगा, e के पावर x प्लस 2 को अगर आप t मानिएगा ना, e के पावर x प्लस 2 को, तो ऊपर वाला कट जाएगा, इसको t मानिएगा तो ऊपर कट जाएगा, क्योंकि e के पावर x का e के पावर x से होता है 2 कांस्टेंट 0, तो 1 बाई t का डायरेक्ट हम लिख देते हैं log मोड t, t मतलब e के पावर x प्लस 2 और लास्ट में k न जोड़ के log c जोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि log से log सब कटिए जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो log sec y मोड प्लस log e के पावर x प्लस 2 अब बराबर के बाद log c। log आप इसको यहाँ पर एक नियम लगा दीजिए, log m इंटू n, तो लिखिएगा log sec y इंटू ई टू द पावर x प्लस 2 अब बराबर के बाद log c। log से log बर्बाद कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा sec y इंटू ई टू द पावर x प्लस 2 बराबर कांस्टेंट k या c। ये रहा आपका फाइनली आंसर। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ये सब सारा जो सवाल है आपको थोड़ा सा इधर उधर कर ले, है ना। तो ये हम आपको 10 को सवाल बता दिए हैं, आगे आप डिफरेंशिएशन का सवाल है, एक बार चेक आप खुद से कर लीजिएगा, उम्मीद है बन ही जाएगा। न बने तो दोनों तरफ लॉग लगाकर या ब्रैकेट तोड़कर भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये हम आपको 10 को सवाल बता दिए हैं, तो आज के वीडियो को यहीं हम रोक देते हैं, फिर हम आपको बताएंगे नेक्स्ट नंबर सवाल से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को समझ में आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।